जूही मेघा से गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कहोगी तो मैं मान लूंगी? मैं कार्तिक को मजबूर नहीं कर रही हूँ। कार्तिक अपनी खुशी से मेरे साथ शादी कर रहा है। मेघा सरकास्टिक वे में बोली, लेकिन मुझे वो खुशी कभी कार्तिक के चेहरे पर दिखाई क्यों नहीं दी? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मिस्टर सिंघानिया सिर्फ प्रेशर में आकर तुमसे शादी कर रहे हैं। जूही चिल्लाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक मुझसे इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो सच में मुझे प्यार करता है। मेघा सरकास्टिक वे में बोली, हाँ, वो प्यार मुझे तुम दोनों में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है और शायद बाकी सब लोगों को भी दिखाई देता होगा। देखा है मैंने वो तुम पर कितना ट्रस्ट करते हैं। उसके सामने तुम्हारी क्या वैल्यू है? बिल्कुल तुम्हारे प्यार की तरह जीरो। मेघा की इस तरह की बात सुनकर अब जूही और भी ज्यादा चिढ़ गई। वो मेघा की तरफ आई और उस पर हाथ उठाने लगी, लेकिन मेघा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और घुमाते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। जूही की जोर से चीख निकल गई। तभी कैफे के अंदर कार्तिक और आरती जी दोनों एक साथ आए। अंदर आकर उन्होंने जूही और मेघा को एक दूसरे से लड़ते हुए और गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखते हुए पाया तो वो दोनों हैरान हो गए। कार्तिक और आरती जी दोनों भागते हुए जूही और मेघा के पास आए। मेघा ने तुरंत जूही का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही जूही ने कार्तिक को अपने सामने देखा, तुरंत उसने अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए और मायूसी से कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, कार्तिक, तुम देख रहे हो ना कार्तिक, ये कियारा मुझसे कैसे पेश आ रही है। इसने अभी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। जूही की बात सुनते हुए कार्तिक एक टक मेघा को देख रहा था, जो गुस्से से जूही को घूर रही थी। जूही फिर बोली, तुम्हें नहीं पता कार्तिक, ये लड़की कितनी बड़ी धोखेबाज है। ये जरूर हमसे कोई ना कोई सच छुपा रही है। मैं तो कहती हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दो। जब पुलिस इसकी अच्छे से खातिरदारी करेगी तो ये खुद अपना सच अपने मुंह से उगलेगी। जूही की बातें सुनते हुए कार्तिक ने मेघा की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से से जूही को ही घूर रही थी। कार्तिक की नजरों को मेघा पर पाकर जूही दर्द से चिल्लाते हुए बोली, इसकी वजह से मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है। पहले इसने मुझे सीढ़ियों से गिराया और अब इसने मुझे फिर से मारने की कोशिश की। कार्तिक, मैंने इससे घटिया लड़की कहीं नहीं देखी। प्लीज कार्तिक, तुम ही मुझे इस लड़की से बचाओ। बोलकर जूही कार्तिक के बिल्कुल करीब हो गई। आरती जी गुस्से से मेघा को देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, आइंदा अगर तुमने मेरी बेटी के साथ इस तरह से बदतमीजी से पेश आने की भी हिम्मत की तो तुम बहुत पछताओगी, बता रही हूं मैं। जूही कार्तिक के सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, कार्तिक, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? तुम देख रहे हो ना कि ये कियारा मेरे साथ क्या कर रही थी? अब तो तुम इसका असली चेहरा देख चुके हो ना? वहीं निशा के अपार्टमेंट में निशा ये सोचकर परेशान हो रही थी कि वो रोहन को मेघा के बारे में बताए या फिर ना बताए। रोहन सामने ही बैठा बच्चों के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। वो रोहन की तरफ देखते हुए खुद से बोली, मुझे लगता है मुझे रोहन को मेघा के बारे में बता देना चाहिए। मेघा की तबीयत खराब है, रोहन को ये बात पता होनी चाहिए। बोलकर वो रोहन और बच्चों के पास आ गई। वो रोहन या बच्चों से कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन उसका हाथ पकड़कर बोला, निशा आंटी, जल्दी से बताओ ना मॉम कब आएंगी? हमें मॉम के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। ध्रुव भी निशा का दूसरा हाथ पकड़कर बोला, हाँ हाँ निशा आंटी, आप जल्दी से मॉम को कॉल करो ना।
और उन्हें हमारे पास आने को कहो। अब हमारा उनके बिना दिल नहीं लग रहा है। बच्चों की जिद सुनकर निशा एक बार फिर से सोच में पड़ गई। वो मन ही मन बोली, मुझे रोहन को बता तो देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्पेशल मोमेंट जो कार्तिक और मेघा के हिस्से में इतने वक्त के बाद आया है, उन्हें ये मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। शायद उन दोनों के रिश्ते में सुधार आ जाए और दोनों ज्यादा नहीं तो कम से कम कोहू के लिए ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। वहीं उधर कैफे में कार्तिक मेघा को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर लग रहा है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। अब तो मुझे भी तुम पर डाउट हो रहा है कि कहीं तुम वो सब ड्रामा तो नहीं कर रही थी। जैसे ही कार्तिक की बात पूरी हुई, जूही तुरंत बोली, तुम्हें अब समझ में आया कार्तिक, इसका तो काम ही ड्रामा करना है। हर बात पर झूठ बोलती है ये कियारा। कार्तिक एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अब तो मुझे भी यही लगता है, और मैं सोच रहा हूं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें पुलिस की ही हेल्प लेनी चाहिए। कियारा जो भी झूठ बोल रही है वो पुलिस ही सामने ला सकती है। कार्तिक की बात सुनकर मेघा शॉक्ड रह गई। उसे कार्तिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब तो उसे यकीन हो चुका था कि कार्तिक सच में जूही से प्यार करता है। तभी तो उसकी हर एक बात को बिना सोचे समझे मानने को तैयार हो जाता है। मेघा तुरंत बोली, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है मिस्टर कार्तिक सिंघानिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ना ही किसी की हेल्प की जरूरत है और ना ही आप सब लोगों को कुछ प्रूव करने की। उसकी बात सुनकर कार्तिक एक्सप्रेशनलेस होकर उसे देखता रह गया। मेघा एकदम सख्त होकर बोली, मिस्टर सिंघानिया, इतनी नेगेटिविटी भी अच्छी नहीं होती। कुहू इस वक्त ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि ये सारी नेगेटिविटी उस पर बहुत गलत असर डालेगी, इसलिए प्लीज इस नेगेटिविटी को थोड़ा कम कीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ जाए। इतना बोलकर मेघा तुरंत वहां से निकल गई। वो सीधा हॉस्पिटल वापस आई और सीधे कुहू के वार्ड में गई। कुहू बेड पर आराम से सो रही थी। उसे सोते हुए देखकर मेघा उस वार्ड से बाहर जाती, उससे पहले ही वार्ड का दरवाजा खुला और कार्तिक अंदर आया। कार्तिक मेघा को देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसे देखकर मेघा को अभी कुछ देर पहले की बात याद आ गई। वो तुरंत बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर कार्तिक सिंघानिया, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। बोलकर वो वहां से जाने ही लगी कि कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मेघा ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, क्या हम कुछ देर टेरेस पर जाकर बात कर सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि कुहू डिस्टर्ब हो, और अगर हम दोनों बात करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो सकती है। कार्तिक की बात सुनकर मेघा ने एक नजर कुहू को देखा और फिर वहां से वार्ड के बाहर आकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। हॉस्पिटल के टेरेस पर कार्तिक और मेघा दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कार्तिक मेघा की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, उस वक्त मैं गुस्से में था। डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, फिर भी तुम वहां पर गई। मेघा गुस्से से उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, मैं वहां पर गई नहीं थी, जूही ने मुझे वहां पर जाने के लिए मजबूर किया था। वो बार बार मुझ पर मेघा होने का इल्जाम लगा रही थी, इसलिए मुझे उसके साथ वहां पर जाना पड़ा। कार्तिक फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तो तुम उसे मना भी तो कर सकती थी ना, तुम कोई भी बहाना बना सकती थी। और जब तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो वहां पर जाना जरूरी तो नहीं था। उसे अपनी फिक्र करते हुए देख मेघा हैरान हो गई, लेकिन उसे कार्तिक पर यकीन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हर दूसरे पल कार्तिक चेंज हो जाता था और मेघा बस उसे देखती ही रह जाती थी। कार्तिक नाराजगी से बोला, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो मेघा? मेघा फीका सा मुस्कुराकर बोली, जिद्दी मैं नहीं हूं मिस्टर कार्तिक, जिद्दी आप हैं।
मैंने आज सुबह ही आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आप प्रेशर में आकर ये शादी कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। इस शादी से ना तो आप खुद को खुशियां दे पाएंगे और ना ही जूही और कोहू को। कोहू तो कभी इस शादी से खुश नहीं होगी। जूही को कभी अपनी माँ के तौर पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसकी बात सुनकर कार्तिक भी इन सब बातों के बारे में सोच रहा था। वो भी जानता था कि जूही के साथ शादी उसकी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होगा। वो मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ जूही के साथ शादी करके मैं सही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे ये शादी करनी ही होगी। मेघा एक बार फिर से बोली, आई होप आप समझ सकें कि शादी जैसा डिसीजन यूं ही नहीं लिया जा सकता मिस्टर सिंघानिया। जबरदस्ती की शादी में इंसान खुद को भी खो देता है। बाकी जैसी आपकी मर्जी। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर आप जूही से शादी करेंगे तो मैं कोहू की कस्टडी लेकर रहूंगी, क्योंकि मैं कोहू को किसी ऐसे के हाथ में नहीं सौंप सकती जो मेरी कोहू का ख्याल ही न रख पाए। कार्तिक उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर इतनी ही फिक्र है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? कियारा बनकर भी तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो ना। मेघा हैरानी से उसे देखने लगी और नाराजगी और व्यंग के मिले जुले भाव से बोली, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मिस्टर कार्तिक सिंघानिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ और ना ही कभी भूल पाऊंगी। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया आज तक आपको उसका एक बार भी पछतावा नहीं हुआ। आपने मुझे घर से निकाल दिया, एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। आपने कभी मेरी फिक्र नहीं की, कभी हम दोनों की शादी को तवज्जो नहीं कर लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हें हमेशा ही तकलीफ दी है? मेघा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बेहद तकलीफ दी है, इतनी कि उसका कोई हिसाब नहीं किया जा सकता। कार्तिक दांत पीसते हुए बोला, ओह रियली? भूलो मत कि मैंने तुम्हें अपना नाम दिया था। तुम मिसेस कार्तिक सिंघानिया बनी। इससे बड़ी चीज तुम्हें और क्या ही मिल सकती है। उसकी बात सुनकर मेघा को अब और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी। वो हताश होकर बोली, यही तो बात है मिस्टर सिंघानिया कि आपके लिए ये सभी मैटर करता है। किसी इंसान के इमोशन तो आपके लिए मैटर ही नहीं करते। आप इतने ज्यादा पत्थर दिल हैं कि आपको ऐसा लगता है बाकी इंसानों के सीने में तो दिल ही नहीं है। नाम और रुतबा ही आपके लिए सब कुछ है। प्यार और रिश्ते जैसे शब्द तो आपकी लाइफ की डिक्शनरी में आते ही नहीं है। मेघा की बात सुनकर अब कार्तिक एक पल के लिए चुप हो चुका था। आज तक कभी उसने प्यार शादी जैसी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके लिए उसका नाम, उसका बिजनेस ही उसका सब कुछ था। मेघा एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, मैंने डिसीजन ले लिया है मिस्टर कार्तिक कि मैं कुहू को अकेले संभाल लूंगी। मैं आपसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और कुहू को संभालने के लिए मुझे शादी करने की जरूरत भी नहीं है। बोलकर मेघा वहां से जाने लगी। कार्तिक ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और मरोड़ कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, अच्छा, और रोहन? रोहन के साथ तुम्हारा जो रिलेशनशिप चल रहा है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके साथ तो बड़े ख्वाब देख रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उसके साथ शादी करने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मेघा उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर कार्तिक सिंघानिया, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर भी कार्तिक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और बोला, एक बात मेरी तुम भी सुन लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हारी इंटेंशंस को। तुम कुहू को मुझसे दूर करके उस रोहन के पास जाना चाहती हो,
लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मेघा उससे लगातार अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना हाथ जोर से कार्तिक के हाथ से खींचा और बोली, यू आर इम्पॉसिबल मिस्टर कार्तिक सिंघानिया। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना वाहियात आप सोच कैसे लेते हैं। मुझे सिर्फ मेरी कुहू की फिक्र है, इसके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं। उसकी बात सुनकर कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दी से अपनी गलती सुधारते हुए मेघा की तरफ बढ़ा और बोला, सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला कब मुझे इतना गुस्सा आ गया और मैं वो सब बोल उठा, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज मेरी बात सुनो। मेघा ने उसकी बात सुनी, लेकिन बिना कुछ रिएक्ट किए ही तुरंत वहां से चली गई। क्या मना पाएगा कार्तिक मेघा को? क्या मेघा की बातें सुनकर कार्तिक बदल लेगा जूही से शादी करने का फैसला?